गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने फिजिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया है, जो विद्युत विभव एवं धारिता है। क्या है? विद्युत विभव एवं धारिता। जिसका पहला क्वेश्चन है कि विद्युत विभव एवं धारिता किसे कहते हैं। क्या बच्चों? विद्युत विभव एवं धारिता किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए तथा एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए। इससे पहले आप लोग को हम समझा देते हैं कि कैसे होता है इसका डेफिनेशन। चलिए प्यारे बच्चों, तो आइए इसके डेफिनेशन में। तो हम बात करते हैं क्या प्यारे बच्चों? विद्युत विभव। क्या बच्चों? विद्युत विभव। क्या बच्चों? विद्युत विभव। क्या बच्चों? विद्युत विभव। प्यारे बच्चों, क्या है? ये मान लेते हैं हमारे एक प्रकाश स्रोत। क्या है? प्रकाश स्रोत मान लेते हैं। ये क्या है? सूर्य है। क्या बच्चों? सूर्य। जहाँ पर क्या है? धन क्यू आवेश है। क्या है बच्चों? धन क्यू आवेश है। क्या है? धन क्यू आवेश है। और ये कहाँ पर है? अनंत पर है। कहाँ पर है? ये अनंत पर है। और ये हो गया हमारा क्या? पृथ्वी। क्या हो गया? पृथ्वी। जहाँ पर क्या है? पृथ्वी को हम मान लेते हैं क्या? विद्युत क्षेत्र। क्या मान लेते हैं? विद्युत क्षेत्र। ये हो गया हमारा क्या? विद्युत क्षेत्र। अब इसकी जो डिफिनेशन बनेगी बच्चों, कुछ इस प्रकार से बनेगी कि एकांक आवेश किसको? एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र है, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने पर जितना कार्य करना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम विद्युत विद्युत विभव एवं धारिता कहते हैं। विद्युत विभव एवं धारिता कहते हैं। तो बच्चों, आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलो एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूं कि क्या बच्चों? एकांक आवेश किसको? एकांक आवेश को। ये एकांक आवेश होगा। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने पर, मतलब एकांक इसको, धन के आवेश को पृथ्वी तक या विद्युत क्षेत्र तक लाने पर जितना कार्य करना पड़ता है, उसी को हम बोल देते हैं विद्युत विभव एवं धारिता। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं विद्युत विभव एवं धारिता। तथा इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों? वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों? ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। तो मेरे बच्चों, विभव, विद्युत विभव की बात करते क्या है? विद्युत विभव। तो इसका जो फॉर्मूला बने कुछ इस प्रकार से बनेगा कि क्या? विभव बराबर क्या? विभव बराबर किसको? आवेश को अनंत से लाने पर जितना कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं विद्युत विभव और धारिता। तो क्या बोलेंगे इस फार्मूले के हिसाब से कि एकांक आवेश को किसको? एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने पर जितना कार्य करना पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं पैरोचो? उसे विभव कहते हैं। क्या पैरोचो? उसे विभव कहते हैं या विद्युत विभव एवं धारिता कहते हैं। आधा कहता है पैरोचो, आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं? इसका जो इंग्लिश का फॉर्मूला बने कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं कि विभव किसे प्रदर्शित करते हैं? V से। किसे? V से। और कार्य को W से और आवेश को Q0 को। आधा करते हैं बच्चों, आप लोग को ये फार्मूला भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं बच्चों किसका? एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए। क्या बच्चों? एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए। क्या बच्चों? एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों एक वोल्ट, बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर? एक जूल। क्या बच्चों? हम आप लोग एक फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आप लोग को समझाने में आसान रहेगा। तो एक जूल एक वोल्ट। क्या बच्चों? इसका क्या परिभाषित? वोल्ट है। एक वोल्ट को परिभाषित करना है किसको? एक वोल्ट को परिभाषित करना है। यहाँ पर क्या है? वोल्ट होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या? एक वोल्ट बराबर एक कूलाम, और यहाँ पर लिख लेते हैं एक जूल। क्या बच्चों? एक जूल। चलिए बच्चों, आपको सिर्फ इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखना है। आप लोग को समझो एक वोल्ट की परिभाषा बन गई। तो चलिए बच्चों, हम किसको परिभाषित करना है? एक वोल्ट को। तो क्या बोलेंगे बच्चों? यदि, क्या बच्चों? यदि एक कूलाम आवेश किसको? यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि एक जूल कार्य करना पड़ता है, तो वह एक वोल्ट के बराबर होता है। वह एक वोल्ट के बराबर होता है। चलिए बच्चों, एक बार पुनः रिपीट किए दे रहा हूं मैं कि एक कूलाम आवेश किसको? एक कूलाम आवेश को एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने पर यदि एक जूल कार्य करना पड़ता है, तो वह एक वोल्ट के क्या होता है? बराबर होता है। वह एक वोल्ट के बराबर होता है। अतः कहता है बच्चों, आप लोग को एक वोल्ट भी समझ में आ गया होगा। तो
चलिए प्यारे बच्चों इसे अपनी नोट्स कॉपी में लिख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से अपनी नोट्स कॉपी में इसे सेंटेंस जमा करके लिखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों ये रहा हमारी नोट्स कॉपी, और आप लोग भी खोल लीजिए अपनी नोट्स कॉपी को और बेहतरीन तरीके से इसे सिस्टमेटिक जमा करके लिख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए प्यारे बच्चों ये रहा हमारा विद्युत विभव एवं धारिता। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग विद्युत विभव एवं धारिता की डेफिनेशन लिख ली होगी। नहीं लिखी है प्यारे बच्चों तो आप लोग इसे लिख लीजिए। एक बार मैं पुनः इसे पढ़ करके दिखा देता हूँ आप लोग को, ताकि आप लोगों को भी पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन तो आप लोग समझ चुके हैं। अब बात करते हैं किसको, विद्युत विभव की डेफिनेशन को। तो क्या है बच्चों, विद्युत विभव एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बच्चों, आप लोग वीडियो को रोक लिख लीजिएगा। ये रहा बच्चों इसका फॉर्मूला। तो विभव बराबर कार्य बटे आवेश, हिंदी रूप है होगा ये, और ये होगा इसका इंग्लिश रूप। तो V बराबर W/Q0। चाहे आप इसको लिख लीजिए या चाहे आप इसको लिख लीजिए, दोनों में से एक अपन लिख सकते हैं, या दोनों भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं एक वोल्ट किसके बच्चों, एक वोल्ट की परिभाषा को। तो बच्चों आप लोग विद्युत विभव धारिता विद्युत विभव आप लोग लिख चुके होंगे। चलिए तो मैं चलता हूँ आप लोग को एक वोल्ट की ओर लेकर के चलता हूँ। चले तो एक वोल्ट क्या बच्चों, एक वोल्ट एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो वह 1 वोल्ट के बराबर होता है। क्या बच्चों, 1 वोल्ट के बराबर होता है। चलिए हम चलते हैं इसके फॉर्मूले के हिसाब से भी पढ़ लेते हैं कि एक कूलम आवेश किसको, एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो वह 1 वोल्ट के बराबर होता है, वह 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को यह भी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसे लगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए प्यारे बच्चों अब हम आप लोग को मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।